Hello my dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, आज हम एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि एसिड के साथ या बेस के साथ अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराएं, यानी कि धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम अम्ल या क्षार के साथ करा दें तो उससे क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्या उत्पाद मिलेगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू फॉर्म salt, water and कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कोई भी धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एक लवण बनाता है, जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। ये हिंदी में आप लिखेंगे। अब हम क्या करें, अब हम लिखते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा। तो मेटल कार्बोनेट, इसे कहते हैं मेटल कार्बोनेट, M से मेटल CO3 कार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है MHCO3, मेटल M से मेटल, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। इन दोनों को अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड से तो यहां से सबसे पहले तो मिलेगा हम लोगों को एक सॉल्ट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो मान लो सबसे पहले हमने लिया Na2CO3, Na2CO3, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले हम लोगों को एक बनाना है सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है? मेटालिक आयन और नॉन मेटालिक आयन से, एक धात्विक आयन और एक अधात्विक आयन से लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मेटल के नाम पर सोडियम है और क्लोरीन है हमारे पास नॉन मेटल। दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रिया तेजी से कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, प्लस जो दो कंपलसरी प्रोडक्ट हैं जो कि बनने ही बनने हैं, दो उत्पाद जो निर्धारित हैं पहले से, वाटर और CO2। हर अभिक्रिया में पानी और जल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है। ठीक है, H2O और CO2। अब स्टेट लिख दें सबका। तो ये एक्वस, इसे, ये भी एक्वस, लिक्विड और गैस, ये हो गए इसके स्टेट। और एक काम करो आप यहाँ पर इसे सॉलिड लिख दो, क्योंकि सॉलिड को मिलाएंगे हम एक्वस में तो अपने आप हमारे पास एक्वस सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया पहला रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखते हैं, Na2 या NaHCO3। इस बार हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं दोनों के नाम लिख देता हूं। यह है सोडियम कार्बोनेट और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाय का मतलब होता है हाइड्रोजन उसमें ऐड किया गया है। इसके साथ हम कोई भी दूसरा मिला सकते हैं एसिड। तो हम क्या करें, यहाँ पर H2SO4 मिलाते हैं। इस बार H2SO4, इसका रिएक्शन कराते हैं। फिर से हमारे पास एक मेटल आयन होना चाहिए और एक नॉन मेटल आयन होना चाहिए, यानी कि धात्विक आयन और अधात्विक आयन होना चाहिए। तो मेटल यहाँ से मिल गया हमें सोडियम, और सल्फेट मिल गया यहाँ से नॉन मेटलिक आयन। तो इन दोनों को मिलाएंगे पहले। Na2SO4 ये पहले बन गए बात। उसके बाद बात आती है जो कंपलसरी दो प्रोडक्ट हैं वो हम लिख लेते हैं।
H2O और CO2। अब सबके स्टेट लिख देते हैं, सॉलिड, एक्वस, लिक्विड और गैस। अब जो मेन मुद्दा यहाँ पर है वो है रिएक्शन को बैलेंस करना। दोनों अभिक्रिया को मैंने संतुलित छोड़ा है, इसे संतुलित करना आपका जिम्मा है। आप इसे संतुलित करके कमेंट बॉक्स में यही रिएक्शन मुझे लिख के बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है या नहीं। अगली वीडियो में मैं इसे दोबारा बैलेंस करूँगा, क्योंकि साथ साथ अगर हम बैलेंसिंग सीखते जाएं दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। इसे आपको बैलेंस करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, ये आप एक बार बैलेंस करके ट्राई करें, इसे संतुलित करें, 2 इधर गुना करें, 4 उधर गुना करें, ऐसे करके एक बार ट्राई करें। अगर नहीं होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपसे हो गया तो कमेंट बॉक्स में ये आंसर मुझे बताएं लिख के कि क्या उसका रिएक्शन फाइनल होगा। फिर अगर ये गलत हुआ तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसको सही करके बताऊंगा। इतना आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि मेटल का रिएक्शन हमने देख लिया, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हमने देख लिया एसिड के साथ और बेस के साथ। अब हम क्या करें, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रिएक्शन देखते हैं बेस के साथ। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट do not react with base, यानी कि बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है ये हम अब देखेंगे। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस रिएक्शन में पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो पहचानेंगे कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुआ या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ कि नहीं, वो गैस बनी कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइम सोडा लेते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देते हैं, गुजार देते हैं उससे। जब कार्बन डाइऑक्साइड उससे होकर गुजरती है तो वो जो लाइम वाटर होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मिल्की कलर का हो जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हम पास कर दें तो उसका कलर डिसअपियर हो जाता है। वाइट कलर जो बना था मिल्की वाइट, वो पूरा का पूरा हट जाता है और वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यही है कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान। जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ा, उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकला कि नहीं निकला, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसकी पहचान करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, लाइम वाटर से पास कर देते हैं। यही हम लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, टेस्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान। तो लिखेंगे व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की वाइट, सफेद हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखे हम कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द कलर या वाइट कलर डिसअपियर, यानी कि जो व्हाइट कलर है, अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉल्यूशन में, लाइमस्टोन में पास कर दें तो वो सफ़ेद जो कलर बना था वो पूरा का पूरा हट जाता है। इसके रिएक्शन को हम देखते हैं। आई होप आपने ऊपर कॉपी कर लिया था, नहीं तो आप बैकवर्ड जाके उसे कॉपी कर सकते हैं। लिखेंगे हम CaOH होल ट्वाइस, ये है लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं हिंदी में, लाइम वाटर। इस लाइम वाटर का रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इसे रिएक्शन करता है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है।
मैंने स्टेट लिख दी। अब आप देखो, घर में जो वाइट वॉश हम करते हैं वो हम यही चूना इस्तेमाल करते हैं। जो चूना पत्थर हम लेते हैं उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये है चूना, लाइम स्टोन, ठीक है, बिना बुझा चूना कहते हैं हिंदी में इसे। इसे लिया, और लाइम स्टोन तो खैर मार्बल को कहते हैं, तो मैं उसको हटा ही देता हूँ। और इसे हम पानी में मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम उसे वाइट वॉश करके दीवार पर चढ़ाते हैं तो हम देखते हैं, अक्सर आप नोटिस करोगे कि 1-2 दिनों के बाद उसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है, थोड़ी सी चमक आ जाती है। वो इस वजह से, क्योंकि वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला है। मार्बल हम देखते हैं ज़मीन पर, जब उसे बहुत ज़्यादा घिस दिया जाता है तो वो क्या होता है, चमकने लगता है। तो उसी तरह से ऊपर जो दीवार पर जो वाइट वॉश किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके, वो भी थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है उसमें, क्योंकि वो इस फॉर्मूले में चला जाता है। और इस फॉर्मूले की क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी है, चमकने की, थोड़ी सी शाइनिंग आती है, इसलिए वहाँ पे। तो मैं लिख दूँ यहाँ, ये है लाइम स्टोन यानी कि मार्बल। यही वजह है कि दीवार पर वाइट वॉश करने के बाद थोड़ी बहुत शाइनिंग आ जाती है। अब मैं नीचे भी रब कर देता हूं ताकि कुछ और बातें लिख दूं। अब दूसरी बात क्या की हमने कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे जो मिल्की कलर हुआ वो डिसअपियर हो जाता है। तो एक्सेस, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने उसके थ्रू गुजार दिया। अब जो रिएक्शन हम लिखेंगे वो होगा CaCO3 प्लस H2O। ये तो पहले से प्रेजेंट था, जितना लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड हमने डाला उससे ये बना मिल्की जो सब्सटेंस बना, जो सफ़ेद पदार्थ बना, पानी दूधिया हो जाता है। उसी पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं तो कलर डिसअपियर होना है, रंग को ख़त्म करना है, बेरंग हो जाना है, तो इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड हम डाल रहे हैं। सबके स्टेट में लिख रहा हूं। अब जब इसको हम बनाएंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ऐसा कुछ, ठीक है। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो है ये कलरलेस है, इसमें कोई रंग नहीं है। जो पहले मिल्की कलर था यहां पर, वो मिल्की कलर डिसअपियर हो गया, वो खत्म। यही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया एसिड का, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसे पास करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मिल्की कलर मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास कराया तो क्या हुआ, कलर खत्म। ये है पहचान कार्बन डाइऑक्साइड की। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं कर पाते, रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते। धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्षार की अभिक्रिया क्यों नहीं होती है, इससे कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ बेस रिएक्शन नहीं करता। उसके लिए मैं 2 एग्जांपल लेता हूं और उसके हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इधर मैं लिख रहा हूं मेटल कार्बोनेट और इधर मैं लिख रहा हूं नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट यानी कि धातु के कार्बोनेट और अधात्विक ऑक्साइड, ये मैंने लिखा। अब मेटल कार्बोनेट एक एग्जांपल लेते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये इसका नाम है। चूंकि इसमें एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हम लिख दें यहाँ सोडियम प्रेजेंट इन द कंपाउंड
डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो लिखेंगे बेस हैज अ प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां क्या हुआ, बेस की प्रॉपर्टी मैच कर गई मेटल कार्बोनेट की प्रॉपर्टी से। तो मेटल के जितने भी कंपाउंड होते हैं, चाहे मेटल क्लोराइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल फ्लोराइड, मेटल नाइट्राइड, मेटल कार्बोनेट, जितने भी कंपाउंड मेटल बनाएगा वो सब के सब बेसिक नेचर के होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं मेटल्स। तो हम क्या लिखें, हैंस मेटल कंपाउंड्स एक्ट एज अ बेस, एक बेस की तरह बिहेव करते हैं। और बेस कभी बेस के साथ रिएक्शन तो करता है नहीं, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, तभी तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो गए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अगर एक बेस को रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा। इसी वजह से मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी हो, मेटल का कोई भी कंपाउंड हो, वो बेस के साथ रिएक्शन करने से पहले सोचता है। ठीक है, वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मेटल भले बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमने बनाया था, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये सब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, वो बनते हैं। लेकिन मेटल का कोई कंपाउंड है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब रिएक्शन नहीं करते। इधर आ जाओ, अब नॉन मेटल का एक ऑक्साइड लेते हैं। अभी तुरंत हमने एक एग्जाम्पल लिखा, CO2, क्या नाम है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। नॉन मेटल, अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। तो नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की। तो लिखेंगे नॉन मेटल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, एसिड्स। एसिड्स ऑल्सो एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, एसिड भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो नॉन मेटल का बिहेवियर कैसा हुआ, एसिडिक बिहेवियर हुआ। जितने भी नॉन मेटल कंपाउंड होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे, एसिडिक। तो लिखेंगे नॉन मेटल कंपाउंड्स बिहेव एज एन एसिड। जो अधात्विक यौगिक होते हैं, जो अधात्विक यौगिक होते हैं वो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, और जो धात्विक यौगिक होते हैं वो क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अब हम इसका रिएक्शन अभी तुरंत देखा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ देखा, एक बेस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जस्ट हमने रिएक्शन देखा पिछले स्लाइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्योंकि OH आयन है इसके पास, प्लस CO2। ठीक है, क्या बनाएगा, एक सॉल्ट। और वो कौन सा सॉल्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यही मेन मुद्दा है जो बताने का, कि ये बेस है, मैं लिख देता हूं, और ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो क्या एसिड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये क्या है, बेस, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेस और एसिड फिर से क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लिया आपने फिर से। ठीक है, यहां पर भी अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें किसी बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हम करा दें किसी अम्ल के साथ, किसी एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक, उसका रिएक्शन किससे होना चाहिए, एसिड से, तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, चलो मैं यहां लिख देता हूं। इसे मैं ऊपर वाले को, इसे मैं अभी रब कर देता हूं।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्शन। मान लो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। और मेटालिक ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर का। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये सॉलिड प्लस HCl एक्वस, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम और क्लोरीन मिल जाएंगे, CaCl2 और प्लस H2O। यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, हमारी कहानी खत्म। अब पहला ये क्या है, बेसिक इन नेचर, ये है बेसिक इन नेचर, और ये एसिड है। फिर से बेस प्लस एसिड क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये सारी रिएक्शन जिसमें कि बेस और एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, उन सारे रासायनिक समीकरणों को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इतना क्लियर है आपको, इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने एसिड और बेस के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल और केमिकल, किसके साथ वो कैसा रिएक्शन करेगा, लिटमस पेपर के साथ या किसी भी इंडिकेटर के साथ कैसा बिहेव करेगा, बेस कैसे कैसे रिएक्शन करेगा, फिजिकली कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, बेस किसी इंडिकेटर के साथ कैसा बिहेव करेगा, ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम बढ़ेंगे सॉल्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक शॉर्टकट जैसा कुछ एक नोट्स टाइप का मैं बना देता हूँ, जब भी आप उसे पढ़ें तो आपको पता रहे कि एसिड के डिफरेंट रिएक्शंस क्या क्या हैं, बेस के डिफरेंट रिएक्शन क्या क्या हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब हम चैप्टर 3 में एंटर करेंगे। वहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स ही पढ़ना है, फिर से एसिड और बेस इंट्रोड्यूस होगा। तो उसके बहुत सारे रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल के होते हैं, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, स्टीम के साथ वगैरह वगैरह। वहाँ कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ जाती है, इसलिए मैं आपको अभी से एक चार्ट प्रिपेयर कर देता हूँ। तो इस तरफ हम लिखेंगे एसिड के सारे रिएक्शंस और इस तरफ हम लिखेंगे बेस के सारे रिएक्शन। इधर हो गया एसिड और इधर हो गया बेस। अब बारी बारी एसिड हमें कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या क्या देता है वो हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले एसिड प्लस वाटर, यहां लिखेंगे हम H प्लस आयन डोनेटेड, ठीक है। और क्या लिख दें, मेक्स एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अम्ल और पानी दोनों को मिलाने पे H प्लस आयन मिलता है, प्रदान करता है, और एक तनु सॉल्यूशन, तनु विलयन मिलता है हम लोगों को। डाइल्यूट को कहते हैं तनु। दूसरा एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तीसरा एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। मैं नीचे रिएक्शन को लिख दे रहा हूं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देगा, सबसे पहले तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या रिएक्शन हो सकता है, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल बाय कार्बोनेट जिसे कहते हैं। बाय का मतलब हाइड्रोजन उसमें लगा हुआ है। ये क्या प्रोडक्ट देगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद एसिड प्लस नॉन मेटालिक, या एक काम करो मेटालिक ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा कि मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस हमने पढ़ा सॉल्ट और वाटर देता है, तो दैट विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर। और लास्ट रिएक्शन हम लिख लेते हैं एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। मेरे ख्याल से इतने रिएक्शन काफ़ी हैं एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए।
जितने भी रिएक्शन अब आपको मिलेंगे एसिड से रिलेटेड, वो इसी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे, इसी में से किसी एक अभिक्रिया के अंदर आ जाएंगे। वो मैं धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट, किसी भी तरह का रिएक्शन हो अम्ल का, वो इन्हीं में से किसी एक में आएगा। अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस में हम लिखेंगे पहला बेस प्लस वाटर। पहला क्या लिखा हमने? बेस प्लस वाटर। क्या देगा हम लोगों को? OH आयन, बेस OH आयन देता है, तो हम लिख देते हैं OH आयन प्रदान किया गया। और क्या मिलेगा? एक्वस सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन मिलेगा। तनु विलयन प्राप्त हुआ। दूसरा रिएक्शन वैसा ही, एसिड और मेटल, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे? बेस और मेटल। क्या बनेगा? फिर से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तीसरा क्या था? एसिड और मेटल कार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बना रहा है? अच्छा, एसिड की जगह बेस लिखता हूं मैं। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट। हमने अभी तुरंत पढ़ा मेटल कार्बोनेट कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो क्या होगा? बेस और बेस तो रिएक्शन करेंगे नहीं, नो रिएक्शन। उसके बाद चौथा क्या लिखें? फिर से बेस और मेटल बाइकार्बोनेट। बेस और मेटल बाइकार्बोनेट, ये भी कोई रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि मेटल बाइकार्बोनेट फिर से क्या है? बेसिक नेचर का है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो यहां भी कोई अभिक्रिया नहीं। अगली बात क्या करें? फिर से एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ किया था, तो बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करेंगे, क्योंकि बेस के साथ क्या चाहिए? एसिड चाहिए। तो पांचवा लिखेंगे बेस प्लस नॉन मेटालिक, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये क्या है? एसिडिक, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो अम्लीय, अम्ल प्लस क्षार क्या बनेगा? लवण और पानी, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर। उसके बाद छठा क्या दे दें? बेस और एसिड, जो नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है हमने। बेस और एसिड क्या देता है? सॉल्ट और वाटर। अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जब आपको बेस और एसिड के रिएक्शंस याद करने की बारी आएगी, क्योंकि आपने पूरा का पूरा चार्ट उसमें बना लिया कि एसिड के कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, बेस के कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है, पूरा का पूरा वीडियो आपको क्लियर है। आप किसी भी रिएक्शन में डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में वो रिएक्शन लिखें, मैं उसे अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जो आपको टास्क मैंने दिया कि आप उसे रिएक्शन को बैलेंस करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें, वो आप मुझे बताएं। और शुरू से लेकर अंत तक जितने भी एसिड बेस के रिएक्शन हैं, जितने भी एसिड बेस के टॉपिक्स हैं, वो हमने कवर किए लेक्चर में, उसे आप दोबारा देखें ताकि आपका रिवीजन हो। ज़्यादा बड़े वीडियोस मैंने बनाए नहीं है, एक एक डेढ़ घंटे के 30 मिनट 20 मिनट से वीडियोस हैं, उसे आप देख सकते हैं किसी भी टाइम पे और देखकर उसे दोबारा रिवाइज करें। चैनल पे बने रहें, अधिक से अधिक लोगों को ये लेक्चर पहुंचाएं, शेयर करें, पढ़ते रहें, कॉन्सेंट्रेटेड रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू।